हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स वाले के आईपीओ के बारे में। ये चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, अलख पांडे। इनका फिजिक्स वाला का आपने काफ़ी सारे या तो आपने कुछ एड्स देखे होंगे या फिर इनके यूट्यूब चैनल में इनकी जो वीडियोस हैं वो आपने देखा होगा। और ये बेसिकली जेई एनआईटी के प्रिपरेशन, एनईटी की स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। और एक टाइम पे इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि ये अपने फिजिक्स वाला के कंपनी के नाम से अपना आईपीओ भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स भी अगर चाहें तो अपना इसमें आईपीओ में अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, या जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो अपने पेरेंट्स भी इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले मैं बेसिकली इसके कुछ फिगर्स और पॉइंट्स हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो ओपन हो रहा है, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 11 नवंबर से आईपीओ स्टार्ट हो रहा है। और फिजिक्स वाला का जो आईपीओ है इसमें आप अगर इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो मिनिमम इसमें 15,000 का एक लॉट बनता है, जो 137 शेयर्स का एक लॉट बनेगा, राइट। और इसका जो प्राइसिंग है 109 रहेगा अपर बैंड पे, यानी 103 से 109 है। 109 के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि 109 अगर 138 शेयर्स का एक लॉट बनाते तो यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा का हो जाता, तो 15,000 के अंदर का ही एक लॉट बनता है। तो ये इसीलिए 137 का शेयर्स का एक लॉट बनता है। अगर आप एक लॉट खरीदते हैं यानी कि जब आईपीओ आपको मिल जाएगा आपके पास इस कंपनी का 137 शेयर्स होंगे। उसी तरीके से आप मल्टीप्लाइड 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट ऐसे ले सकते हैं, यानी कि हर एक लॉट में आपको 137 शेयर्स होंगे। मैक्सिमम आप 2 लाख लगा सकते हैं और मिनिमम आप 15,000 के अंदर लगा सकते हैं। तो आप देख लें, एक लॉट लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, मैक्सिमम आप 13 लॉट्स ले सकते हैं। या फिर अगर एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं तो वो ले सकते हैं अपना 2 लाख से लेकर 10 लाख तक। फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी है, वो जितना चाहे वो ले सकते हैं। प्राइस बैंड इसका 103 से लेकर 109 के प्राइस रहेगा इसका। और इसकी कुछ नंबर्स हम फिगर्स एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटेल्स के लिए 2 लाख, एचएनआई के लिए 2 से 10 लाख और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसका कुछ फिगर्स देख लेते हैं। अगर ये कंपनी जैसे फिजिक्स वाला है, काफ़ी पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स, और काफ़ी जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके सेंटर्स भी हैं। इनका जो मॉडल है फिजिक्स वाला का, अगर हम मॉडल्स की बात करें फिजिक्स वाला का, इनका मल्टीपल मतलब ये ऑनलाइन भी क्लासेस हैं, इनके फिजिकल ऑफिस मतलब क्लासरूम भी हैं। तो ये डुअल कॉन्सेप्ट है इनका, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और इनके अगर नंबर्स की मैं बात करूँ, इबिट्टा की अगर हम बात करें, खास करके ओवरऑल अगर देखें, लास्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं था, नेगेटिव में था। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। और इस ईयर 2025 में इन्होंने इबिट्टा पॉजिटिव है। इबिट्टा होता है ओवरऑल कंपनी कितना कमा रही है, लेकिन उसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, देखिए कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। मतलब अभी तक ये जब से कंपनी स्टार्ट किया है अभी तक इनका एक्सपेंशन मोड में और सारी चीज़ों में खर्च में ही अपने पैसे एक्सपेंस कर रहे हैं। प्रॉफिट कंपनी एक्चुअल में, मतलब ओनर जो है वो तो सैलरी अपने लेते ही होंगे, उनका स्टेक है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे देखें प्रमोटर का जो होल्डिंग है, अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 81% है, यानी कि उन्होंने 10% ही अपना स्टेक बेचा। मेजर जो स्टेक है अभी भी वो 81% कंपनी के जो अलख पांडे हैं, अलख पांडे और प्रतीक बूब जो है, इन दोनों के पास मेजर स्टेक है। और कभी भी किसी कंपनी में अगर 51% भी स्टेक अगर किसी ओनर के पास होता है, यानी कि वो कंपनी का फुल्ली ओनर वही होते हैं और वो पूरी डिसीजन मेकर उन्हीं के पास होता है। अगर स्टेक उनका कम हो जाता है कंपनी में, फिर वो कंपनी का जो डिसीजन होता है, फिर वो और कोई जैसे अदर बोर्ड मेंबर्स होंगे जिनके पास ज़्यादा स्टेक होगा, वो डिसाइड करते हैं कंपनी में आगे चल के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। और अलख पांडे जो हैं, बेसिकली इनकी जो स्टाइल है, काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी को इन्होंने एक्सपैंड किया है। और रिसेंटली काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं, एजुटेक कंपनी है जो इंडिया में अभी पिछले आप कह सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, या खास करके 5 ईयर्स के अंदर काफ़ी ऐसी
एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर है, उन्होंने भी काफ़ी एग्रेसिवली वो भी ग्रो किया है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे दृष्टि आईएएस है, काफ़ी सारी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी उनकी अभी पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी बूम आया है। और आपने अभी लास्ट टाइम जो एक कंपनी था उसको अगर आपने देखा होगा, कुछ एक ऐसी कंपनी है जो डाउनग्रेड भी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस ये रहना पड़ेगा। आप अगर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स वाला का जो आईपीओ आ रहा है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं 1 या 2 लॉट लेता, क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन काफ़ी है पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम देखें हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो इंडिया में ही है, राइट। बाकी जितने यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे जो एज है वो बेसिकली यंग पॉपुलेशन कम हो रही है और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इंडिया में क्या है कि यंग पॉपुलेशन वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं, एजुटेक कंपनीज़ हैं, ये आने वाले टाइम में आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स या 10-20 ईयर्स मुझे लगता है इन जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा। और ये जो कंपनी है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा, मुझे एज ए पर्सनली लगता है कि ये खास करके जो एजुटेक से रिलेटेड एजुकेशन या ऑफलाइन मॉडल करें या ऑनलाइन करें, दोनों मॉडल कंबाइंड मॉडल से जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करने वाला है। और इसकी जो बिडिंग स्टार्ट होगी 11 से ओपनिंग होगी और आईपीओ क्लोज हो रहा है 13 नवंबर को। और उसके बाद फिर आपको जो शेयर्स मिल जाएंगे 18 नवंबर तक आपको शेयर्स मिल सकता है। 18 में अगर ये अपने प्राइस यानी कि 109 पे जो इसका ओपनिंग मैक्सिमम प्राइस है 109 पे आपको मिलेगा। और उसके बाद अगर जैसे 18 नवंबर को ये शेयर्स ओपन हो जाता है उसके बाद आपको अगर इसको बेच के तब एग्जिट करना है निकल सकते हैं। इन केस अगर वो नेगेटिव होता है तो फिर मैं कहूँगा कि कुछ टाइम होल्ड कर लो, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स हैं अगर देखा जाए ये जो प्रमोटर बेस्ड कंपनी है और प्रमोटर इसके काफ़ी एग्रेसिव है और कंपनी को एक अच्छे पोजीशन पे लेके जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 1 या 2 लॉट लेने की एडवाइस यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और बाकी कोणार्क इन्वेस्टमेंट का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और जितने हर कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स हम अपने थ्रू एडवाइस करते हैं। हमारे थ्रू बेसिकली हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। तो हमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कभी कुछ क्वेरी हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आपको जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी होगी वो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी सही जानकारी दे सकें, कौन सा फंड्स आपके लिए सही रहेगा वो हम आपको एडवाइस कर सकें। सो डू सब्सक्राइब हमारे चैनल्स को और वीडियोस को लाइक करें। और अगर कुछ कमेंट है डेफिनेटली आप हमें अपना जो क्वेरी है हमें पूछें और हम हर क्वेरी का कोशिश करते हैं कि आंसर करें विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।